श्री शारदा मठ, जिनका मुख्यालय दक्षिणेश्वर कोलकाता में है, उसकी एक शाखा कसार देवी अल्मोड़ा में भी कार्यरत है। अनेक वर्षों से यह यहाँ पर समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। फ्री होम्योपैथिक चैरिटेबल डिस्पेंसरी, कंप्यूटर क्लासेस, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास हो, इस दृष्टि से भी कक्षाएं चलाई जाती हैं और महिलाओं के लिए सत्संग व उनको हाथ की व मशीन की बुनाई आदि सिखाने का कार्यक्रम संचालित किया जाता है। प्रतिवर्ष महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उनके आर्थिक स्वावलंबन व उनके अंदर बुनाई की कुशलता और अधिक विकसित हो, इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं 2025 में श्री शारदा मठ में आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्वसरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्वसद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वत्र नन्दतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दुर्जन सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुचेत बन्देभ्यो मुक्ताश्चान्यान् विमोचयेत्। ओम सर्वाणि भूतानि विशन्तु सौख्यं सर्वाणि भूतानि भजन्तु शान्तिं सर्वाणि भूतान्यपि नारायणः सम्पूर्णमानन्दमुपाश्रयन्तम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। शांति मंत्रों से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद इस शाखा की अध्यक्षा प्रव्राजिका भूमा प्राणा माता जी ने महिलाओं को संबोधित किया। हर बार तो पैसा दे रहे थे, पैसा का इतना ज़्यादा मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए इस बार हम लोगों ने सोचा कुछ सामान देना है। और वो सामान क्या लास्टिंग है ना, बहुत काम में आएगा घर में, और कोई तो खरीदेगा नहीं। जो पैसे मिलेंगे उनसे तुम लोग क्या खरीदोगे, आटा चावल ही केवल खरीदोगे, और आटा चावल तो वैसे भी खरीद सकते हो, लेकिन ये चीज़ें जो दे रहे हैं ये तुम लोग नहीं खरीदते हो। जाड़ों में किसी के घर में फ्लास्क है, जो गांव में है रहते हैं ये लोग, फ्लास्क है, गर्म फ्लास्क है जिसमें गर्म पानी, सबके गले में दर्द रहता है किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं, इसलिए ऐसे आइटम्स भी हैं। लेकिन उसमें मेरी कंडीशंस क्या है, वो क्राइटेरिया जो हम लोगों ने बोला था वो आप लोगों ने फुलफिल किया है कि नहीं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इतनी सारी महिलाएं, लेकिन पूरी तो नहीं है। माता जी ने बोला 100 से ऊपर है, कहाँ है पूरे? रास्ते में है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इतने सारी महिलाएं तो हमारी उससे जुड़ी हुई है ना। खुशी की बात है कि वो लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो केवल अभी ये बात की जो टाइम है ना, जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में वो लोग अपनी सिंसियरिटी दिखाना शुरू करते हैं, लेकिन बाकी के जो 9 महीने हैं एकदम कोई सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं। ये गलत है। मैंने शुरू से ही आप लोगों को सिंसियर होना है, जो माता जी जैसा बोल रही हैं वो करना है, पंक्चुअल होना है। मैंने हर मंगलवार को क्लास में आना है और एक दूसरे की हेल्प करना है। ये तो माता जी ने बोला है, ये लोग करते हैं। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। इसलिए मुझे ज़्यादा खुशी है कि स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है, वो ही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो अर्थात जो दूसरों की मदद करते हैं केवल वो ही भाग्यशाली होते हैं। और आप लोग मदद कर रहे हैं ना एक दूसरे को, किसी को ये नहीं आ रहा है, किसी को वो नहीं आ रहा, फंडे गिर जा रहे हैं, किसको कम करना है बढ़ाना है, तो एक कोई पूछता
पूछता है तो बताते हो कि नहीं बताते नहीं हो? बताते हो ना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये स्वामी जी इसलिए बहुत खुश हैं, सबके ऊपर स्वामी जी का आशीर्वाद वर्षित होगा, ठीक है। और लेकिन जो पंक्चुअल होना है वो कम है, वो बहुत कम है। अगर तुम लोग पंक्चुअल होते तो हर ट्यूसडे को वहाँ पे 100 महिलाएं आती। कहाँ आते हैं? 100 तो आते ही हैं। किसी दिन 5, किसी दिन 7, किसी दिन 10, तो मैक्सिमम 15-16, उससे ज़्यादा तो आता ही नहीं है। हाँ, इस वाले घर को कहाँ डालना है, कितना देना है, थोड़े देर 2 कदम बढ़ करके यहाँ पे आ जाओ तो मंगल भी होगा, माँ के दर्शन भी हो जाएंगे और वो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ को थोड़ा सा चेंज करोगे कि जो हो जाए। सेकंड नेक्स्ट है कि आप लोग जो मटेरियल देते हैं, जमा करते हैं, जैसे किसी ने फ्रॉक बनाई है, स्वेटर बनाई है, वो करती है तो वो परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग तो सिलाई के लोग नहीं हैं, जैसे मैं अपनी बात, हम लोग सिलाई के लोग नहीं हैं, लेकिन देखने से पता पड़ जाता है कि इसके अंदर परफेक्शन है या नहीं, इसमें सिंसियरिटी है या नहीं है। तो तुम लोग, किसी का हाथ लंबा है तो किसी का हाथ छोटा है, किसी का गला इतना बड़ा हो रहा है तो किसी का, वहाँ पे सब लोगों का नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो अच्छा बहुत परफेक्ट है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिंसियरिटी को कोई मूल्य देते ही नहीं हैं और सोचते हैं कि किसी भी तरह से जमा हो जाए बाबा, बस हो गया, फिर माता जी लिवर तो पेमेंट हो ही जाएगा। तो ये वाला भाव जो है ये ठीक नहीं है, ठीक है, इसको करेक्शन करना है। अगले साल इस वाले ऊपर भी पॉइंट फिर मिलेंगे, किसको क्या मटेरियल मिलना वो भी डिसाइड करेंगे उसके ऊपर। अदरवाइज बाकी सब लोग से मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आ रहे हो, कम से कम चलो 3 महीने तो आ ही रहे हो। और जब यहाँ पे मठ में जब तुम लोग आते हो ना, मठ में आने से तुम लोग क्या होगा, तुम्हारे अंदर में कुछ तो संस्कार आएंगे। एक वातावरण का संस्कार होता है ना, कुछ तो संस्कार आएंगे, माँ के दर्शन करोगे, कुछ तो संस्कार रहेंगे। तो इसलिए मठ में ज़रूर आना है। मंगलवार को तो आने की कोशिश करनी है, और अगर नहीं भी आओगे तो महीने में 2-3 बार तो आना ही आना है। और हाँ, और तीसरा और एक पॉइंट में मैंने बोला था, 4th पॉइंट, कि जितनी भी हमारी ये सिलाई क्लास की महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये सब लोग लेकिन सत्संग में आएंगे। कितने आते, हाथ खड़ा करो तो जरा, ये देखो तुम्हारे अंदर से, लेकिन इतने सारे लोग, खड़ा करो, हाँ, तुम्हारे अंदर से इतने सारे लोग लेकिन सत्संग में आ रहे हैं। बाकी आप हाथ नीचे करो, कितने लोग नहीं आते, हाथ खड़ा करो। ये देखो ज़्यादातर तो नहीं आते हैं। फिर ये नहीं चलेगा, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। सत्संग में भी तुम लोगों को आना है, एक ही तरह, एक केवल पैसे से क्या होगा, पैसे तो 2 दिन के लिए है, ये आज आया कल खर्चा हो गया, खत्म। पैसों से थोड़ा किसी का संबंध बनता है। तो सत्संग में कुछ तो अच्छी चीज सीखोगे ना। 2 चीजें, 2 अच्छे मंत्र कान में जाएंगे तो क्या होगा, जीवन सुधरेगा, अगला जन्म सुधरेगा। तो सब लोग आएंगे। आज कितने लोग आएंगे बोलो तो हाथ खड़ा करो तो जरा। ये हाथ खड़ा करते समय ये लोग सब खड़ा कर देते और आते जैसे सत्संग का डेट अनाउंस होता है सबके हाथ नीचे हो जाते हैं। माता जी, सत्संग महीने में कौन सी बार? ऐसा वो नहीं है, हम लोग सबकी सुविधा देख करके हम लोग करते हैं। कहाँ किस महीने में क्या पूजा है, किसकी शादी है, घर में क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग ही बोल देते हैं ये वाली डेट ठीक है, इसलिए जो फिक्स नहीं है। तो एक सत्संग में सब लोग आएंगे, ये लास्ट पॉइंट है। आइटम्स माता जी नाम बोलेंगे और एक चीज़ें मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए माताजी ने अनेक बातें उनको बताईं, समझाईं, जिससे कि वो अपनी कुशलता को और बढ़ा सकें। सिर्फ बुनाई की कुशलता की बात नहीं है, वे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे इंसान बन सकें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए यहाँ पर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। व्यक्तित्व विकास, चरित्र विकास, ये सब भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण एक पहलू होता है। तो अनेक महिलाएं आज उपस्थित थीं, 100 से ऊपर महिलाएं यहाँ पर हैं। आज 93 महिलाओं ने सहभागिता करी। प्रेशर कुकर, फ्लास्क, हॉट केस और उनकी बुनाई में इस्तेमाल होने के लिए उपयोगी एक बड़ी कैंची, इन आइटम्स को उनमें वितरित किया गया। सभी महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ
इस कार्यक्रम में अपना योगदान किया और सभी ने कुछ ना कुछ अच्छा बनने का एक संकल्प लेकर अपनी आगे की ये जो यात्रा है इसमें चलने का प्रयास वो करेंगी, ऐसा हम उनसे अपेक्षा करते हैं। तो आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप और हम भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर हम भी कुछ बेहतर काम करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई और क्रोशिया के ट्यूटोरियल्स। कसार देवी अल्मोड़ा श्री शारदा मठ से आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस कार्यक्रम की कुछ और झलकियों के साथ। मिलते हैं फिर, तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।